हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी बिजनेस मैथमेटिक्स की 2019 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और आज मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कराऊंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप सभी के पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें टोटल रेवेन्यू 3 पार्ट होते हैं। आप सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 12 मार्क्स का आता है आप सभी के एग्ज़ाम में। ये सब आपको पता होना चाहिए। और 2 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से और 1 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आता है। ये हमें बहुत अच्छे से चीज़ें पता हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है वो है टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ गिवन बाय दिस। तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है आप सभी के पास, है ना। और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 5, द एक्चुअल रेवेन्यू व्हेन द सेल ऑफ 6 यूनिट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो ध्यान से समझिएगा आप सभी। आपके पास TR फंक्शन दिया हुआ है 20x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब आपको जब एवरेज रेवेन्यू निकालना होता था, पहला पार्ट हम करते हैं। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता था? TR डिवाइडेड बाई एक्स। तो आप पूरे फंक्शन को 20x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को x से डिवाइड दे देंगे, तो आ जाएगा 20 माइनस एक्स बाई 2। तो ये आ गया आपका एवरेज रेवेन्यू फंक्शन यानी AR। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको जब मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शंस निकालना होता था, सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको MR निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए आप क्या करते थे? टोटल रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स TR फंक्शन को। और TR फंक्शन है 20x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 20 माइनस एक्स की पावर आगे आएगी तो 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स। तो ये आ गया आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू बताइए जब x इक्वल्स टू क्या हो? 5 हो। तो ध्यान से समझिएगा, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। इस बार x इक्वल्स टू 5 है, तो आप MR फंक्शन में x की वैल्यू जो है वो 5 रख देंगे। तो आपके पास आ गया 15। तो 15 आएगा जब x इक्वल्स टू जो है वो 5 हो, x इक्वल्स टू 5 पर। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब आपसे वो पूछ रहा है एक्चुअल रेवेन्यू ऑफ 6th यूनिट। जब आपसे एक्चुअल रेवेन्यू ऑफ 6th यूनिट पूछे तो आप TR 5th यूनिट की और 6th यूनिट की निकाल लें। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ मैं। देखिएगा, TR 4th पार्ट है हमारे पास। TR फंक्शन था हमारे पास 20x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा TR 6, जिसमें मैं x की वैल्यू 6 रखूँगा। तो 20 इंटू 6 माइनस एक्स 6 का स्क्वायर बाय 2। तो आ गया कितना? 120 माइनस 36 बट्टे 2, 6 36 होते ना। तो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 120 में से 18 माइनस करेंगे तो 102 आ जाएगा। इसके बाद TR 5 कैलकुलेट कर लीजिए आप सभी। तो x की जगह पर 5 रखेंगे आप, 20 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर बाय 2। तो 100 आ गया। 25 होता है इसका, डिवाइड बाय 2। तो 12.5 को आप 100 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास 87.5 आ जाएगा। अब आपको पास आपके 6th यूनिट निकालनी है। 6th यूनिट एक्चुअल रेवेन्यू इक्वल्स टू TR 6 माइनस TR 5। TR 6 102 माइनस 87.5। तो माइनस कर दीजिए आप सभी। ये आपके पास आ जाएगा 12.5 और 14.5। दैट्स इट, 14.5 एक्चुअल रेवेन्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को? अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। अब ले लेते हैं भाई B पार्ट अपना। ठीक है, क्लियर। चलो देखो B क्वेश्चन क्या कह रहा है। B क्वेश्चन कह रहा है द फाइंड द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट इफ डिमांड फंक्शन इज दिस। तो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट भी दी हुई है, एवरेज कॉस्ट भी दी हुई है। एक्स डिनोट करता है आउटपुट के लेवल को और P प्रेजेंट करता है प्राइस के लेवल को। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले प्रॉफिट फंक्शन भी तो चाहिए होगा। तो देखिए कैसे करेंगे आप सभी, ध्यान से समझिएगा।
सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहले आपके पास डिमांड फंक्शन देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, डिमांड फंक्शन था x इक्वल्स टू 240 माइनस 10p, और आप सभी के पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन था AC इक्वल्स टू 10 आएगा, ये 10 प्लस में x बाय 25। अब देखिए ध्यान से, अब आप सबसे पहले आपको पता है प्रॉफिट का फंक्शन क्या होता है। प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, है ना। तो आप पहले टोटल रेवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कीजिए, फिर कॉस्ट फंक्शन। तो टोटल रेवेन्यू निकालेंगे तो TR इक्वल्स टू होता है प्राइस इंटू एक्स। प्राइस आप सभी को दिया हुआ है, प्राइस आप सभी को दिया हो, एक्स का फंक्शन दिया हुआ है आप सभी को, और प्राइस से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास TR फंक्शन जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप जो है इसको x में कन्वर्ट करें, मतलब जो x है आपके पास, x आ रहा है 240 माइनस 10p, आप इसको p की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो x माइनस 240 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस 10p, फिर आप p को इधर ही छोड़ेंगे, x बाय माइनस 10 और माइनस 240 बाय माइनस 10, तो आपके पास p इक्वल्स टू आ जाएगा 24 प्लस का माइनस का x बाय 10। तो ये आ गया आपके पास क्या, डिमांड फंक्शन p की फॉर्म में। तो अब आप क्या कर लेंगे, इसमें आप p की जगह रखेंगे 24 माइनस x बाय 10 और इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय x। तो ये हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10। तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन बन गया। अब आप क्या करेंगे, TC फंक्शन बनाएंगे। तो आपको पता है कि AC को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाती है, एवरेज कॉस्ट को माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 25, बेसिकली x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, प्रॉफिट फंक्शन बनाएंगे। तो प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन आया था आपके पास 24x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10, फिर माइनस कॉस्ट फंक्शन है तो मैं अभी ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि माइनस की अच्छे से मल्टीप्लाई आप समझ सकें, एक्स स्क्वायर बाय 25। अब क्या करना है आप सभी को, इस अंदर इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10 माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 25। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे और इसे और उस वाली वैल्यू को भी। तो आपके पास जो फाइनल फंक्शन बनेगा वो बनेगा 14x, और इसका आप अंदर एलसीएम ले सकते हैं, माइनस बाहर कॉमन लेकर आपके पास ये अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 10 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 25। मैंने माइनस कॉमन लिया है दोस्तों, ठीक है ना। अब आप इनका एलसीएम लेकर अंदर सॉल्व कर लेंगे इसे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए ज़रा सोचिए। एलसीएम आएगा 50 आ जाएगा, एलसीएम 50 आ जाएगा। ये माइनस का साइन है इधर, ठीक है, माइनस का साइन है 50, और ये 10 से तो इधर हो गया 5x स्क्वायर और इधर हो गया 2x स्क्वायर। तो आपके पास फाइनल जो फंक्शन आया वो आया 14x माइनस 7x स्क्वायर बाय 50। ठीक है, कंप्लीट दोस्तों। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया प्रॉफिट फंक्शन क्या हुआ। अब इसको मैक्सिमाइज़ करना है, तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमाइजिंग आप जो प्रॉफिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो निकालते हैं 14 माइनस पावर आगे आएगी, है ना, तो 14x अपॉन में 50। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, इसे सॉल्व कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 14 माइनस 7x बाय 25। तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालते थे हम सभी, डी बाय डी एक्स को जो डिफ्रेंशिएशन करा उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो 14 माइनस 7x अपॉन में 25 इक्वल्स टू 0। तो 14 इक्वल्स टू 7x बाय 25। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप सभी और इसे सॉल्व कर लेंगे।
तो आपके पास x इक्वल्स टू आ जाएगा, x इक्वल्स टू आप सभी के पास आ जाएगा, ठीक है, इधर से ये मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ये आ गया 50। x इक्वल्स टू कितना आ गया 50। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x इक्वल्स टू 50 हमारे पास आ चुका है। अब आप इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो 0 माइनस का 7/25 आ जाएगा, जो कि लेस देन 0 है। लेस देन क्या है 0 है। आप सभी को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब आप डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 प्रूफ कर देते हैं तो फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है एट x के किसी वैल्यू पर, और x की वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पर 25। तो एट x इक्वल्स टू 50 पर हमारा फंक्शन जो है क्या हो चुका है मैक्सिमाइज, एट x इक्वल्स टू 50 दोबारा लिख दिया मैंने। क्लियर, सिंपल है, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। चलिए देखिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। कलर चेंज कर ले भाई पेन का, बहुत बोर हो गए होंगे एक ही कलर से। चलिए देखिए द मार्जिनल कॉस्ट, सी वाला पार्ट देखिए, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्स पेयर ऑफ शूज़ इज़ दिस। तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आप सभी को दिया हुआ है ये। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ अ पेयर, एक पेयर शूज़ बनाने में टोटल कॉस्ट कितने की आती है 12 रुपये की। फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग टोटल एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अब आप टोटल एवरेज कॉस्ट फंक्शन जब कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन होगा। और टोटल कॉस्ट फंक्शन कैसे निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन से, बताइए। सी पार्ट कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन क्या था 6 + 10x - 6x स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हमें अगर निकालना है टोटल कॉस्ट फंक्शन तो कैसे निकालते थे, डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन। तो हम टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे MC फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इंटीग्रेट करिए आप सभी, 6 + 10x - 6x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। करें इंटीग्रेट, कितना आ रहा है भाई, इंटीग्रेट करेंगे तो ये भाई 61 नहीं है, ये खाली 6 है। ठीक है, तो 6x आ जाएगा प्लस 10x स्क्वायर बाई 2, 10x स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ गया 5x स्क्वायर माइनस, इसके बाद x की क्यूब आएगी और बाई 3 आएगा, तो 6 से 3 कटेगा तो 2 बचेगा ना, तो 2x का क्यूब प्लस में एक c, एक कांस्टेंट नंबर। अब उसने बताया हुआ था हमें कि अगर हम एक पेयर ऑफ शूज़ बनाते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, टोटल कॉस्ट थी 12 रुपये। तो यहाँ से फिक्स कॉस्ट निकलेगी, टोटल कॉस्ट फंक्शन तो आ गया, अब फिक्स कॉस्ट निकालना बाकी है, मतलब इस c की वैल्यू। तो देखिए जब आप x इक्वल्स टू 1 बनाते हैं तो टोटल कॉस्ट आपके पास 12 रुपये की आती है। अब आप क्या करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे और TC की जगह 12 रख देंगे इस फंक्शन में, ऊपर वाले फंक्शन में, है ना। तो ये आ गया 12 इक्वल्स टू 6 × 1 प्लस 5 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 का क्यूब प्लस में c। तो 12 इक्वल्स टू 6 + 5 - 2 प्लस का c। सॉल्व कर लो, कितना बन रहा है 11 - 2 इक्वल्स टू 9, 9 को इधर लेके जाएंगे तो c इक्वल्स टू 3 आ गया, c इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी को यार नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालेंगे, उसके लिए टोटल कॉस्ट फंक्शन दोबारा से सही से लिख दीजिए, है ना। दोबारा से सही से कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम जो है इस फंक्शन में c की वैल्यू रख देंगे, तो 6x + 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस में 3। ठीक है, अब आप एवरेज कॉस्ट निकालिए, तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय x, है ना। क्लियर है। देखिए दोस्तों, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप सभी को अपने ऐप में जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं, अध्ययन क्लासेस ऐप का नाम है।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें कि किस तरीके से सर हमें कोर्स लेना है और किस तरीके से हम कोर्स को देख सकते हैं। तो मैंने फुल कोर्स आप सभी के लिए बनाया हुआ है अपने इस ऐप पर, और सारा का सारा कोर्स आप सभी को अवेलेबल हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड कीजिए तो 6x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x का क्यूब प्लस 3x से डिवाइड दे रहे हैं तो कितना बन जाएगा 6 ओनली, फिर इसके बाद 5x ओनली माइनस 2x का स्क्वायर, एक एक पावर कम हो रही ना, और इसके नीचे तो भाई x ही आ जाएगा। तो ये आ गया आपका एवरेज कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 2019 का थर्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि 6 मार्क्स का होगा। आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपनी इस वीडियो को शेयर कर दें, और अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। और 1 महीने में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है उसके लिए मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता हूं। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, मैं आपको सारी की सारी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। अगर आप एक नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी के लिए हेल्पफुल है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।